तब से लेकर अब तक बरमूडा ट्रायंगल रहस्य से घिरा हुआ है। इसके बारे में कई तरह की अलग अलग कहानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज तक इस रहस्यमय जगह के बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है। असल में कई दशकों से ये जगह रहस्यों का केंद्र रही है, जहां जहाज, हवाई जहाज और लोग बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सारी कहानियां सच हैं? इन अजीब घटनाओं के बारे में बात करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल असल में है क्या। लोकप्रिय मान्यता है कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जो बरमूडा, प्यूर्टो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बीच स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस जगह की कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यहां तक कि इसके सही क्षेत्रफल पर भी विशेषज्ञों में सहमति नहीं है। कुछ अनुमान बताते हैं कि यह क्षेत्र आधे मिलियन वर्ग मील से ज्यादा फैला है, जबकि कुछ इसे और बड़ा मानते हैं। इसी कारण यह तय करना कठिन है कि बरमूडा ट्रायंगल में वास्तव में कितने हादसे या गुमशुदगियां हुई। समय के साथ साथ अलग अलग लेखक और शोधकर्ता जो सीमाएं इस्तेमाल करते हैं, वे भी बदलती रहती हैं। इसी कारण कुछ घटनाएं जो पहले बरमूडा ट्रायंगल से नहीं जुड़ी थीं, बाद में उसमें जोड़ दी जाती हैं। फिर भी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कई सदियों से इस समुद्री क्षेत्र में कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना। यह भी उल्लेखनीय है कि बरमूडा ट्रायंगल शब्द के प्रचलन से पहले भी इस क्षेत्र में अजीब अनुभवों की रिपोर्टें आई थीं। सबसे शुरुआती जानकारियों में से एक 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से जुड़ी है। अटलांटिक महासागर पार करते हुए नई दुनिया जाते समय उन्होंने कुछ टिप्पणियां लिखीं, कंपास की अजीब हरकतों और दूर दिखी उन रोशनियों के बारे में जिन्हें साथियों ने देखने का दावा किया था। स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, शायद वे सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं थीं। लेकिन सदियों के बीतने के साथ ये कहानियां बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बढ़ती हुई किंवदंती का हिस्सा बन गईं। यह स्थान दुनिया के सबसे व्यस्त जहाज और हवाई मार्गों में भी आता है। हर दिन हजारों हजार जहाज और हवाई जहाज यहां से गुजरते हैं। इतनी ज्यादा आवाजाही के कारण यह हैरानी की बात नहीं है कि यहां कभी-कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बहुतों के लिए इतनी सीधी सादी वजह उनके लिए काफी नहीं है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक के रूप में कैसे जाना गया? यहाँ पर जहाज खाली क्यों मिलते हैं? यहाँ पर हवाई जहाज क्यों गायब हो जाते हैं? और आज तक लोग इस पर बहस क्यों करते हैं कि क्या समुद्र के नीचे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल की कुछ सबसे मशहूर कहानियों की और गहराई से जांच करेंगे। हम यहाँ ये भी जानेंगे कि कौन सी थ्योरी विज्ञान पर आधारित है और कौन सी केवल कल्पना का परिणाम है। अजीब मौसम की परिस्थितियों से लेकर खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों तक हम धीरे धीरे आधुनिक दुनिया के सबसे लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों में से एक को खोलेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह हमारे भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जानते, बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां फैलने के साथ एक बात खास ध्यान देने वाली है। जैसे जैसे हम अतीत में और पीछे जाते हैं, इस क्षेत्र में अजीब घटनाओं की रिपोर्टें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन सब कहानियों का सबूतों के मामले में वजन एक जैसा नहीं है। शोधकर्ताओं द्वारा अक्सर जिन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, उनमें से एक है क्रिस्टोफर कोलंबस की ऐतिहासिक 1492 की यात्रा के दौरान की गई उनकी टिप्पणियां। उनकी डायरी के अनुवादित हिस्सों के अनुसार कई बार उनके चालक दल ने कंपास की असामान्य हरकतों को नोटिस किया। अटलांटिक में यात्रा करते समय उन्होंने दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी देखने की भी रिपोर्ट दी थी। आज के समय में हम इन तरह की बातों को सामान्य मान सकते हैं, लेकिन हमें उस समय की स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। उस समय ना तो आधुनिक नेविगेशन सिस्टम थे, ना ही सैटेलाइट, और यूरोप को दुनिया के दूसरी तरफ के विशाल समुद्रों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। और जो भी चीज समझाई नहीं जा सकती थी, वह आसानी से किसी किंवदंती का हिस्सा बन जाती थी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, बरमूडा की खतरनाक जगह के रूप में प्रतिष्ठा और भी मजबूत होती गई। 1600 के दशक की शुरुआत में एक अंग्रेजी जहाज जिसका नाम सी वेंचर था, बरमूडा के पास एक भयंकर तूफान में फंस गया। जब वो जेम्सटाउन कॉलोनी की ओर जा रहा था, जहाज टूट गया
और उसमें सवार लोगों को मजबूरन द्वीप पर उतरना पड़ा। वहां कोई रहस्यमय गुमशुदगी नहीं हुई। इस घटना ने बरमूडा की छवि को एक खतरनाक जगह के रूप में और मजबूत किया, जहां प्रकृति के क्रोध से बचना कठिन है। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि वही घटना शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द टेम्पेस्ट की प्रेरणा बनी। हालांकि यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह अब भी दिखाता है कि उस समय लोगों की कल्पना पर बरमूडा का प्रभाव कितना गहरा था। 19वीं सदी के आते आते बरमूडा त्रिभुज से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक फैलने लगी। ये थी मालवाहक जहाज एलन ऑस्टिन की कहानी। लोकप्रिय कहानी के अनुसार जहाज ने अटलांटिक में यात्रा करते समय एक छोड़े गए जहाज को देखा। कोई क्रू नहीं था और यह स्पष्ट नहीं था कि इसे क्यों छोड़ा गया था, लेकिन जहाज अभी भी माल से भरा हुआ था। कहा जाता है कि कप्तान ने कुछ लोगों को छोड़े गए जहाज पर चढ़ने और उसे अपनी मंजिल तक वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद एक तेज तूफान के दौरान उनका उस जहाज से संपर्क टूट गया। जब जहाज को फिर से देखा गया तो उसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद किंवदंती के अनुसार उन्होंने फिर से कुछ लोगों को भेजा, लेकिन दूसरी बार जहाज अपने सवार लोगों के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही किंवदंती और इतिहास का फर्क अहम हो जाता है। समुद्री इतिहासकारों और जहाजरानी के पुराने अभिलेख की जांच करने पर ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि ये पूरी कहानी आज जैसी सुनाई जाती है वैसे घटी थी। ये सच है कि उस समय अटलांटिक में एलन ऑस्टिन नामक जहाज ने यात्रा की थी, लेकिन तथाकथित भूतिया जहाज की घटना के कई विवरण केवल बाद की कहानियों में ही सामने आए हैं और इसका मूल स्रोत स्पष्ट नहीं है। साफ कहे तो ये समुद्री लोक कथाओं का हिस्सा है, न कि प्रमाणित इतिहास। हालांकि कुछ कहानियां साबित नहीं हुईं, लेकिन कुछ असली गुमशुदगियां सच में दर्ज हुईं। सबसे बड़े उदाहरणों में से एक यूएसएस साइक्लॉप्स है। मार्च 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर थी, ये विशाल जहाज अमेरिकी नौसेना का दक्षिण अमेरिका से रवाना हुआ, जिसमें 300 से ज्यादा लोग और हजारों टन मैंगनीज अयस्क था, जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। साइक्लॉप्स उस समय अमेरिकी सैन्य बलों के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक था, लेकिन जब ये बाल्टीमोर जा रहा था तो ये अचानक गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं मिला और कोई भी जीवित गवाह नहीं था। आज तक ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सीधे लड़ाई से न जुड़ी सबसे बड़ी जहाजी गुमशुदगियों में से एक है। यहीं से बरमूडा ट्रायंगल को गंभीरता से देखा जाने लगा। अब ये सिर्फ नाविकों की कहानियां या पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई दंतकथा नहीं थी। इतिहास में दर्ज कुछ असली घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जो हादसे के कई दशकों बाद भी चर्चा में रहती हैं। कुछ सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बरमूडा ट्रायंगल में सचमुच कोई खास ताकत है या फिर ये रहस्य सिर्फ खराब मौसम के मेल का नतीजा है? समुद्र की ऊंची लहरें, इंसानी गलतियां और वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती और फैलती गईं। जैसे जैसे हमारी जांच गहराती जाती है, असली सबूत और उन कहानियों में फर्क करना और मुश्किल होता जाता है, जो अब समुद्र की दंत कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। फिर भी अगर कोई घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल की कुख्याति को और पुख्ता किया, तो वो यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना है। व्यापक खोज के बावजूद ऐसा लगता है कि पूरा जहाज समुद्र में ही समा गया। इसी वजह से यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना आज भी यूएस नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी समुद्री रहस्यों में से एक बना हुआ है। यहां तक कि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी माना कि असल में क्या हुआ सिर्फ समुद्र जानता है। यह रहस्य और भी गहरा तब हो गया जब कुछ दशकों बाद साइक्लॉप्स से जुड़े दो और जहाज भी लगभग उसी रास्ते पर गायब हो गए। कुछ सिद्धांतों के अनुसार संरचनात्मक समस्याएं या खराब मौसम कारण हो सकते हैं, लेकिन अब तक सभी द्वारा स्वीकार्य कोई निश्चित जवाब नहीं है। जैसे जैसे इस तरह की घटनाएं बढ़ती गईं, जनता के मन में यह विचार बनने लगा कि शायद समुद्र के इस हिस्से में वाकई कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन चर्चा का केंद्र सिर्फ जहाज ही नहीं थे। 1940 के दशक में हवाई जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल की बढ़ती किंवदंती से जुड़ने लगे। सबसे मशहूर मामलों में से एक है दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना। ये 5 अमेरिकी नौसेना के सैन्य विमान थे
जो फ्लोरिडा से सिर्फ एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे। यह एक सामान्य प्रशिक्षण था जिसे पायलट हजारों बार कर चुके थे, लेकिन जब वे आसमान में थे तो फ्लाइट लीडर अपनी लोकेशन को लेकर उलझन में पड़ गया। संचार के अनुसार उन्हें यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि वे कहां हैं और किस दिशा में वापस लौटें। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, उनका ईंधन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई घंटों तक संचार टूटने के बाद वे फिर कभी नहीं देखे गए। घटना और भी रहस्यमय तब हो गई जब उन्हें खोजने के लिए भेजा गया बचाव विमान भी गायब हो गया। उसके साथ उसका चालक बल भी लापता हो गया। कई दिनों तक सेना ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हवाई जहाजों के गायब होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। यही कारण है कि फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य में विश्वास करने वालों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले उदाहरणों में से एक बन गई। लेकिन आधुनिक विमानन इतिहासकारों के अनुसार इस त्रासदी का कारण नेविगेशन में गलती, खराब मौसम, सीमित ईंधन और समुद्र की स्थिति का संयोजन हो सकता है। फिर भी क्योंकि उस समय कोई मलबा तुरंत नहीं मिला, अटकलें लगातार चलती रहीं। कई दशकों तक गायब होने की घटनाओं का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। 1940 के दशक के अंतिम हिस्से में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के 2 यात्री विमान अलग अलग घटनाओं में लापता हो गए। अटलांटिक क्षेत्र में उड़ान भरते हुए, जो अक्सर बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। पहला विमान स्टार टाइगर था और दूसरा स्टार एरियल। दोनों मामलों में लापता होने का कारण तुरंत नहीं पता चला। इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को समर्थन देने वाली घटनाओं की सूची में एक और नाम जुड़ गया। जैसे जैसे इन कहानियों की संख्या बढ़ती गई, एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। रहस्य को एक नाम मिल गया। 1964 में एक अमेरिकी लेखक ने बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल एक लेख में किया, जिसमें अटलांटिक महासागर के एक बड़े क्षेत्र में जहाजों और विमानों की विभिन्न गुमशुदगियों को जोड़ा गया था। पहली बार ऐसा लगा जैसे एक बड़ा पहेली बन गई हो। कई सदियों में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं को एक ही कहानी में जोड़ दिया गया, और क्योंकि उन घटनाओं में से कई का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, जनता की दिलचस्पी तेजी से बढ़ गई। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। ये गुप्त परियोजनाओं का, ये साजिश सिद्धांतों का समय था। वो समय जब बहुत से लोग मानते थे कि सरकार और सैन्य संगठन कुछ बातें छुपा रहे हैं। इसलिए यह अचरज की बात नहीं थी कि कई लोग मानने लगे कि इन गायबियों के पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है। 1970 के दशक तक अलग अलग किताबें सामने आने लगीं, जो इन घटनाओं के अलग अलग कारण बताती थीं। कुछ लोगों ने कहा कि इसका संबंध अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता से है। दूसरों ने अजीब चुंबकीय घटनाओं, गुप्त तकनीक या यहां तक कि दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों के प्रभाव की बात कही। अब बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ समुद्री रहस्य नहीं, बल्कि वैश्विक घटना और सच्चे इतिहास से जुड़ी कथा बन गया है। अभी तक अनसुलझी गुमशुदगियां, विज्ञान, अटकलें और इंसान की कल्पना। और जैसे जैसे इस पर और ज्यादा किताबें, डॉक्यूमेंट्री और शो सामने आते हैं, वैसे वैसे साबित हो चुकी सच्चाई और उन कहानियों के बीच की रेखा और धुंधली होती जाती है, जो सिर्फ डर और रहस्य की वजह से बनी है। अब जब बरमूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, तो एक और चीज भी तेजी से बढ़ रही थी, उसे समझाने की कोशिश करने वाले सिद्धांत। और यहीं से बातचीत विज्ञान से दूर होने लगी और लोक कथाओं, अलौकिक कहानियों और साइंस फिक्शन की दुनिया में प्रवेश कर गई। 1970 के दशक में कुछ किताबें बेस्टसेलर बनी, जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की गुमशुदगियों पर और भी अजीब व्याख्याएं दी। चार्ल्स बर्लेट्स सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से थे, जिन्होंने कई थ्योरीज पेश की जो आज भी इंटरनेट और डॉक्यूमेंट्रीज में सुनी जाती हैं। उनकी लिखी बातों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल का संबंध शायद खोई हुई सभ्यता अटलांटिस से हो सकता है। उनके कुछ अन्य विचार ऐसे बलों का सुझाव देते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान समझा नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है कि वहां किसी और आयाम में जाने के लिए पोर्टल्स या एलियन गतिविधि हो सकती है। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि उस क्षेत्र का उपयोग एलियनों द्वारा अपहरण के लिए होता है। असल में इन विचारों का लोकप्रिय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि फिल्मों और टीवी शोज में भी बरमूडा ट्रायंगल को अक्सर एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया जाता है जहां लोग दूसरे ग्रह के प्राणियों या हमारी समझ से परे शक्तियों के कारण गायब हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कहानियां मनोरंजक हैं, वैज्ञानिकों ने अलग राह चुनी है।
एटलांटिस या एलियंस में जवाब ढूंढने के बजाय उन्होंने मौसम के रिकॉर्ड, समुद्री धाराओं, नेविगेशन सिस्टम्स और दुर्घटनाओं की रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, धीरे धीरे एक और भी सरल व्याख्या सामने आई। यह जरूरी नहीं कि क्योंकि यह व्याख्या सरल है तो यह गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि सबसे सरल जवाब ही सच के सबसे करीब होता है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दों में से एक है नेविगेशन की समस्या। बहुत से लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का कंपास पर कोई अजीब असर होता है। ये विश्वास उन रिपोर्टों से आया है जो शुरुआती खोजकर्ताओं और कुछ लापता विमानों के मामलों से जुड़ी हैं। लेकिन भौतिकीविदों के अनुसार इसका एक प्राकृतिक कारण है। चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर की स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से नाविकों को दिशा निर्धारित करते समय जिसे चुंबकीय विचलन कहा जाता है, उसे ध्यान में रखना पड़ता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह अंतर बदलता रहता है। अगर गणना में गलती हो जाए या नेविगेशन डेटा को सही न किया जाए तो किसी जहाज या हवाई जहाज का रास्ता धीरे धीरे बदल सकता है और तुरंत पता भी नहीं चलता। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, बरमूडा ट्रायंगल ऐसी घटना में अकेला नहीं है। ये हमारे ग्रह के कई हिस्सों में होता है। इसके अलावा अनुभवी पायलट और कप्तान इस अवधारणा को अच्छी तरह जानते हैं। ये उनके प्रशिक्षण और रोजमर्रा के संचालन का हिस्सा है। इसलिए अधिकांश विशेषज्ञों के लिए केवल कंपास सिद्धांत सभी गायबियों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। संभावना ज्यादा है कि कई कारक एक साथ मिलकर काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है मौसम। नक्शे पर देखने पर पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल उसी क्षेत्र में है जहां अक्सर उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन आते हैं। अटलांटिक हरिकेन सीजन हर साल दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली तूफान लाता है। आधुनिक युग में भी सैटेलाइट मॉनिटरिंग और उन्नत पूर्वानुमान के बावजूद ये तूफान भारी तबाही मचा सकते हैं। 2024 में अटलांटिक में आए कुछ शक्तिशाली तूफानों ने कैरिबियन और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में व्यापक तबाही मचाई। इससे यह साबित होता है कि आधुनिक तकनीक के युग में भी जब तेज हवाएं, विशाल लहरें और मौसम में तेज बदलाव एक साथ आते हैं तो ये क्षेत्र बेहद खतरनाक बना रहता है। अगर आज इसका सामना करना मुश्किल है तो पुराने जहाजों और विमानन के शुरुआती दौर में ये और भी खतरनाक था। विशाल समुद्र के बीचों बीच कई बार कुछ घंटों की भीषण तूफान ही किसी जहाज को गायब करने के लिए काफी होता था, बिना किसी आपातकालीन संकेत भेजने का मौका मिले। जब वह अटलांटिक में डूब जाता है, उसके अवशेष शायद कभी नहीं मिलते। यहीं से वह तस्वीर बनती है जिसे जांचकर्ता लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ना कोई पोर्टल, ना ही एलियंस का कोई गुप्त अड्डा, बल्कि ये खतरनाक मौसम, ऊंची लहरें, जटिल नेविगेशन चुनौतियां और विशाल समुद्र का एक संयोजन है जो वर्षों तक सबूतों को छुपा सकता है। और जैसे जैसे और भी वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं, हम इस संभावना के और करीब आ रहे हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि यहाँ क्या छुपा है, बल्कि ये है कि जिन त्रासदियों का तुरंत जवाब नहीं मिलता, उन्हें इंसान कितनी आसानी से एक किंवदंती बना देता है। जब बरमूडा ट्रायंगल की बात होती है तो ध्यान अक्सर गायब हुए जहाजों और विमानों पर जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अगर ये एलियंस, खोई हुई सभ्यता या किसी अलौकिक शक्ति का काम नहीं है, तो आखिर असली वजह क्या है कि इस क्षेत्र में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं? समुद्र विज्ञानी अक्सर समुद्र की ताकत को वजह बताते हैं। अटलांटिक में कभी-कभी रोग वेव्स नामक विशाल लहरें बनती हैं। ये विशाल लहरें नाविकों की अपेक्षा से कहीं बड़ी होती हैं। अध्ययनों के मुताबिक ये लहरें सच है और आधुनिक उपकरणों से दर्ज की गई हैं। कुछ मौकों पर कुछ रॉक वेव्स की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा पहुंच जाती है। कल्पना कीजिए कि 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाली लहर अचानक समुद्र के बीच में किसी जहाज से टकरा जाए। पुराने समुद्री जहाजों के लिए, जिनके पास आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली नहीं होती, ऐसा एक ही हादसा तबाही मचाने के लिए काफी है। अटलांटिक के इस हिस्से में सिर्फ लहरें नहीं, बल्कि गल्फ स्ट्रीम भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या NOAA के अनुसार गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धाराओं में से एक है। यह पश्चिमी हिस्से से गुजरती है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। इसकी तेज धारा के कारण अगर नाविक ने सही गणना नहीं की
तो ये किसी जहाज को उसकी मूल दिशा से तेजी से भटका सकती है। और भी अहम यह है कि दुर्घटना की स्थिति में गल्फ स्ट्रीम, मलबे या जहाज के टुकड़े घटना स्थल से तेजी से दूर ले जा सकती है। कुछ मामलों में दुर्घटना के निशान खोजी दलों को तुरंत मिलना मुश्किल हो सकता है। सालों में कई वैज्ञानिक सिद्धांत आए हैं, जिनमें मीथेन गैस परिकल्पना भी शामिल है। हम जानते हैं कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और दुनिया भर के समुद्र के नीचे इसके बड़े भंडार छिपे हैं। 2016 में नॉर्वे के कुछ शोधकर्ताओं ने समुद्र के नीचे बड़े बड़े गड्ढे खोजे, जिनके बारे में माना जाता है कि ये समुद्र की सतह के नीचे की तलछट से मीथेन के निकलने के कारण बने हैं। इसी से कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में भी ऐसा ही कोई प्रक्रिया हो रही हो। इस विचार के अनुसार समुद्र के नीचे से अचानक अधिक मीथेन निकलने पर पानी की घनता कम हो जाती है और जहाज का तैरना मुश्किल हो जाता है। यह विचार दिलचस्प है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, कोई ठोस सबूत नहीं है जो दिखाता हो कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगियों का यही कारण है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अभी भी एक परिकल्पना है और इसे क्षेत्र में किसी भी बड़े हादसे का मुख्य कारण साबित नहीं किया गया है। और यही हम बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। असली आंकड़े क्या कहते हैं? जब हम मिथकों, फिल्मों, उपन्यासों और साजिश सिद्धांतों को हटा देते हैं, तो जो बचता है वो समुद्र और आकाश में हुई दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड हैं। समुद्री शोधकर्ताओं और सुरक्षा संगठनों के अनुसार कोई प्रमाण नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में गुमशुदगी अन्य व्यस्त समुद्री मार्गों से ज्यादा है। असल में इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं के अधिकांश कारण वही हैं जो पृथ्वी के अन्य हिस्सों में दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। खराब मौसम, मानवीय गलती, यांत्रिक खराबी, नेविगेशन में गलती और समुद्र की स्वाभाविक रूप से खतरनाक परिस्थितियां। यही कारण है कि कई आधुनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि असली रहस्य बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य ये है कि कई दुर्घटनाएं मिलकर इतनी बड़ी किंवदंती कैसे बनी, न कि यहाँ लोग क्यों गायब होते हैं। एक सदी से भी अधिक समय तक किताबों, पत्रिकाओं, फिल्मों और मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी जगह की छवि बना दी जो मानो किसी खास श्राप से ग्रस्त है। लेकिन जब सबूतों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। ये कोई अलौकिक जगह नहीं है, ये किसी दूसरी आयाम का पोर्टल नहीं है, ये एलियंस का इलाका भी नहीं है, बल्कि ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जहां मौसम बहुत जटिल है। तेज लहरें, तेज धाराएं और विशाल समुद्र जो कई सालों तक हादसों के निशान छुपा सकता है। शायद यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सबसे बड़ा रहस्य समुद्र में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों से कहानियां और किंवदंतियां बनाने में है। ऐसी घटनाएं जिन्हें हम तुरंत नहीं समझ सकते, यहीं से बरमूडा ट्रायंगल की असली तस्वीर साफ होती है। इन किंवदंतियों को देखकर लगता है ये इलाका जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब हम कई दशकों में इकट्ठा किए गए असली आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो एक अलग कहानी सामने आती है। समुद्री सुरक्षा में एक सवाल अहम है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सचमुच पृथ्वी के अन्य हिस्सों से ज्यादा खतरनाक है? अभी तक उस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। विभिन्न समुद्री संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों के विश्लेषण के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या उतनी ही है जितनी किसी ऐसे इलाके में अपेक्षित है जहां हर साल बहुत सारी जहाजें गुजरती हैं। असल में अधिकांश आधुनिक गुमशुदगी और दुर्घटनाओं के ऐसे कारण हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आमतौर पर देखे जाते हैं। खराब मौसम, तेज हवाएं, ऊंची लहरें, नेविगेशन में गलती, मशीनों की खराबी और कठिन परिस्थितियों में इंसानों द्वारा लिए गए फैसले। यही बातें एविएशन रिकॉर्ड्स में भी सामने आती हैं। जब इस क्षेत्र में हवाई जहाजों के हादसों की जांच की जाती है, तो पता चलता है कि इनमें से कई घटनाएं उड़ान भरते या उतरते समय हुई हैं, न कि आसमान के बीचों बीच, जहां अक्सर किंवदंतियां इस रहस्य का केंद्र बताती हैं। फ्लाइट 19 के मामले में कई आधुनिक विश्लेषण संकेत देते हैं कि वहां नेविगेशन में भ्रम और इंसानी गलती की संभावना थी। दर्ज संचार रिपोर्टों से लगता है फ्लाइट लीडर ने अपनी लोकेशन गलत आंकी थी। इसी वजह से वे लोग गलत दिशा में चले गए होंगे।
जबकि उनका ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसमें कुछ भी अलौकिक या रहस्यमय नहीं है। ये त्रासदी शायद उन गलतियों का परिणाम थी जो कभी कभी अनुभवी पायलट भी करते हैं। और अगर मौसम की बात करें तो इस क्षेत्र में इसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। बरमूडा, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और कैरिबियन के बड़े हिस्से अक्सर उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन से प्रभावित होते हैं। कई पीढ़ियों से अटलांटिक बेसिन में हजारों तूफान आ चुके हैं। यहां तक कि आज जब हमारे पास उपग्रह चित्र, मौसम रडार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान और वास्तविक समय की निगरानी प्रणालियां हैं, तब भी ये तूफान समुदायों, जहाजों और हवाई जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आज इनका इतना बड़ा असर है तो ये समझना आसान है कि जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब इतने सारे हादसे क्यों होते थे। ये वही कहानी का हिस्सा है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। किसी चीज के गायब होने के लिए समुद्र के नीचे एलियन बेस जरूरी नहीं है। किसी दूसरे आयाम तक ले जाने वाले द्वार या किसी श्राप की जरूरत नहीं। तेज तूफान, ऊंची लहरें और विशाल समुद्र ही काफी हैं। और नेविगेशन में एक छोटी सी गलती भी त्रासदी का कारण बन सकती है। जैसे जैसे महासागर और वायुमंडल का ज्ञान बढ़ता है, हम समझते हैं कि बरमूडा त्रिकोण की किंवदंती क्यों बनी। वास्तविक दुर्घटनाएं होती हैं, असली लोग गायब हुए हैं, असली परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन उन सभी घटनाओं का किसी रहस्यमय शक्ति से संबंध कभी साबित नहीं हुआ। आखिरकार बरमूडा त्रिकोण शायद दुनिया की सबसे डरावनी जगह नहीं है, यह समुद्र का सबसे खतरनाक हिस्सा भी नहीं हो सकता। इसकी असली ताकत हमारी कल्पना को जगाने की इसकी क्षमता में है। जब कोई घटना तुरंत समझ नहीं आती तो इंसान स्वाभाविक रूप से कोई गहरी वजह खोजता है, और शायद यही वजह है कि आज तक ये किंवदंती जिंदा है। ये इसलिए नहीं है कि अटलांटिक के नीचे कोई रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है, बल्कि इसलिए कि बरमूडा ट्रायंगल इस बात का बेहतरीन उदाहरण बन गया है कि कैसे इतिहास, त्रासदी, विज्ञान, मीडिया और कल्पना मिलकर आधुनिक समय के सबसे लंबे समय तक चले आ रहे और सबसे मशहूर रहस्यों में से एक को जन्म देते हैं। और जब हम सारी किंवदंतियों को हटा देते हैं तो एक सीधी सच्चाई बचती है। बरमूडा ट्रायंगल खास इसलिए नहीं है क्योंकि यहां लापता होने की घटनाएं होती हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि दुनिया ने इसकी कहानी बनाई।